यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, किसी राजा को यदि हाथी चाहिए हो, हाथी की आवश्यकता हो, तो वह बड़े हाथी को पाने का प्रयास नहीं करता। जंगल में जाकर राजा के लोग हाथी के छोटे से बच्चे को, उसके बछड़े को पकड़ने का प्रयास करते हैं। बच्चा हो तो भी वो हाथी का बच्चा है, और जब उसको पकड़ा जाता है, पकड़ करके उसको गजशाला में लाया जाता है, उपाश्रम में लाया जाता है, ला करके उस गज शावक को बड़े बड़े मोटे मोटे रस्सों से और लोह श्रृंखलाओं से, जंजीरों से बांधा जाता है। हाथी का वह छोटा सा बालक जिसने जन्म लेने के बाद बंधन के पहले तक स्वतंत्रता की सांस ली थी, मुक्त स्वच्छंद विचरण किया था, जिसको बंधन का बोझ मालूम नहीं था, परतंत्रता की घुटन जिसको अपरिचित थी, ऐसा वह हाथी का बच्चा जब बांधा जाता है बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि बंधन किसी को भी रुचता, किसी भी प्रकार का बंधन हो। किंतु संस्कृत नीतिकारों ने एक जगह पर कहा, अनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते। क्या कहा है? अनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते। छोटी सी बेल होती है, लता वेल असते ना छोटी सी, बीज बोने के बाद जब वो अंकुरित हो जाता है, पल्लवित होने लगता है, और जब वह वृद्धिंगत होने वाली बेल जिसको किसी प्रकार का आश्रय आधार नहीं है, वो जमीन पर गिरती है, उसको दीमक लगती है, कीटक लगते हैं, और वह लता अल्प आयु में ही नष्ट हो जाती है। स्वयमेव लीयते। कुछ बंधन स्वतंत्रता के लिए होते हैं, संयम का बंधन शाश्वत स्वातंत्र्य की प्राप्ति के लिए है। इसलिए चारित्र्य चक्रवर्ती महामहिम महाश्रमण आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज ने अपने अंतिम उपदेश में बार बार कहा, बाबांनो भिवू नका, रात्री जेवायला भिवू नका. काय सांगितलं? संयम धारण करायला भिवू नका. फक्त तोंडी उपदेश दिला नाही आहे, शाब्दिक जमाखर्च केला नाही. जे संयमाचे महामेरू होते अशा आचार्य देवांनी संयमाचा उपदेश दिला. कुछ बंधन परतंत्रता के लिए होते हैं, लेकिन कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बंधन चंदन से भी शीतल होते हैं और आत्मा का सांसारिक संताप दूर करके अतीन्द्रिय आनंद का स्रोत बनते हैं. वह हाथी का बच्चा मोटे मोटे लोह जंजीरों से बंधा हुआ है.
शुरुआत में कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वो प्रयास करता है अपनी पूरी शक्ति लगा करके उन श्रृंखलाओं को तोड़ने का, जंजीरों को तोड़ने का, स्वतंत्र बनने का प्रयास करता है। लेकिन अनेक दिनों तक, हफ्तों तक किया गया प्रयास जब नाकाम हो जाता है, असफल हो जाता है, तो धीरे धीरे उसका मनोबल टूटने लगता है। और जैसे जैसे मनोबल टूटने लगता है, मराठीमध्ये ज्याला आपण खच्चीकरण म्हणतो, आहे का इकडं खच्चीकरण शब्द आहे? जसं जसं मनाचं खच्चीकरण होऊ लगतं, जैसे जैसे मन कमजोर पड़ने लगता है, वैसे वैसे उसका शारीरिक बल भी, बल होते हुए भी निर्बल होने लगता है, वो काम नहीं करता है। और फिर उसके जो संचालक होते हैं, पालक होते हैं, उसके ऑपरेटर जो होते हैं, वो उसके ऊपर निरंतर बारीक नज़र रखते हैं कि इसकी एक्टिविटी क्या है। और जब उनको पता लगता है कि इसका प्रयास ढीला पड़ गया, अब ये धीमा हो गया है, धीमा होते होते अब एक दिन बंद हो गया है इसका प्रयास, जैसे उनको पता चलता है, लोह श्रृंखलाओं को निकाल करके रस्सी को, सूती धागे के रस्सी को बांध देते हैं। अब लोह श्रृंखला की तुलना में रस्सी कमजोर है और उसकी उम्र बढ़ गई है, बल भी बढ़ गया है, उस तुलना में वो सशक्त हो गया है, लेकिन मन का हार गया है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हारने के कारण उसका बंधन पूर्व की अपेक्षा थोड़ा कमजोर होते हुए भी, उसका मनोबल टूटने के कारण, देह बल वृद्धिंगत होने के उपरांत भी वह बंधन से मुक्त, निर्बंध नहीं हो पाता है। संसारी जीव की भी यही दशा है। इष्टोपदेश परमागम की चर्चा रोज चल रही है और उस महान ग्रंथ में आचार्य पूजपाद देव ने बिंदु में सिंधु भर डाला है, गागर में सागर भर डाला है। वे कहते हैं, कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम कोवा न वांछति। कर्म निरंतर अपनी वृद्धि कर रहा है, जीव अपना हित चाह रहा है, लेकिन अनादिकाल से कर्म परतंत्र यह संसारी जीव अपने आत्म सामर्थ्य को भूला हुआ, अपने आत्मबल को विसरा हुआ और अपने आत्म शक्ति को किंचित मात्र भी न जानता हुआ पराधीन लाचार जीवन जी रहा है। कुछ वर्षों पहले हमने एक वाक्य एक जगह पर मंदिर जी के बाहर पढ़ा था। एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ था, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के एक किसी किले पर जाने की मुहिम थी और उस किले के फोटो के नीचे वाक्य लिखा हुआ था, आम्ही मरणाला मरण मानत नाही, आम्ही मरण मानतो ते लाचारीला। काय वाक्य होतं? आम्ही मरणाला मरण मानत नाही, आम्ही मरण मानतो ते लाचारीला। स्वाभिमान से मरा हुआ व्यक्ति भी पिछली पीढ़ियों को, वंशजों को अभिमान का कारण बनता है और लाचारी से जीने वाला व्यक्ति भी उसके आने वाले पीढ़ियों के लिए अत्यंत शर्मिंदगी का कारण बनता है। संसारी जीव आज तक लाचार बना हुआ है। अनंतानंत धी शक्ति ही स्वसंवेद्यो चल स्थिति, अनंतानंत ज्ञान, केवल ज्ञान का और अनंत वीर्य, अनंत बल का स्वामी होते हुए भी यह अत्यंत दुखिया बना हुआ है। कर्माधीन बुद्धि है, कर्मानुसारी बुद्धि के आधार पर अपना जीवन जीने वाला जीव धर्म के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास नहीं करता, और जब करता है तो वह बहिरात्मा से अंतरात्मा होता हुआ निश्चित ही अल्पकाल में परमात्मा बन जाता है। प्रत्येक जीव में परमात्मा बनने की क्षमता है। ऐका लागलाय सगळे? कंटाळा आलाय? गोष्ट सांगू राजा राणीची? त्याला पण डिमांड आहे। हमारे आत्म सामर्थ्य को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, अपने आत्मबल को नहीं समझेंगे, तब तक उसका प्रयोग करेंगे नहीं, और जब तक प्रयोग करेंगे नहीं तब तक परमात्म तत्व का अनुभव करेंगे नहीं। अपनी शक्ति को पहचानना बहुत आवश्यक है। हाँ, पहचानने के तुरंत बाद हम परमात्मा बन जाए कोई आवश्यक नियम नहीं है, लेकिन पहचाने बिना हम परमात्मा नहीं बनेंगे ये निश्चित है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे को वा स्वार्थम न वांछति। अपना अपना प्रभाव होने पर कौन स्वार्थ नहीं चाहता है?
इसलिए अपने आत्मबल को पहचानने के लिए वीतरागदेव सिद्धांत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरुओं की शरण में आकर के अपने आत्महित का पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। आज तक हमने कैसा जीवन जिया उसको छोड़ दीजिए। भविष्य में हमें किस प्रकार का जीवन जीना है और उसके लिए वर्तमान में क्या करना है, इसके ऊपर फोकस करना बहुत आवश्यक है। मूक माटी महाकाव्य में महाकवि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने लिखा कि मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी। ऐका लागलं का? कानाने का ध्यानाने? दोन्ही ने। आचार्य विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य में कहते हैं कि मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो तो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। दही है अपने पास, वह दही उष्मा के कारण, तेज गर्मी के कारण किंचित मात्र या अत्यधिक मात्रा में भी खट्टा हुआ है, अथवा कदाचित थंड के दिनों में वो मीठा है, ज्याला मराठीमध्ये सपक दही म्हणतात। तुम्ही काय म्हणता? काय म्हणून राहता तुम्ही भाऊ? जरा जरा मला पण येते ना तुमची भाषा। मोळ का खिळ? बर, असो। मीठा दही हो या खट्टा दही हो, मथानी से उसका समुचित मंथन यदि किया जाए तो उस मीठे दही से ही नहीं खट्टे दही से भी मंथन नवनीत का लाभ अवश्य होता है। तो मीठा दही सज्जनता पूर्वक जिए गए जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और खट्टा दही भूतकाल में जिए गए दुर्जनता भरे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा भी वो भूतकाल हमारा क्या, सबका भूतकाल मलिन है। क्यों पूछिए? क्योंकि सिद्धत्व की प्राप्ति असिद्धत्व पूर्वक होती है, मोक्ष संसार पूर्वक होता है। और जो संसारी जीव थे, कर्म कलंक से कलंकित थे, आगे जाकर के वे कलंकित जीव ही निरंजन निष्कलंक हो गए। हमें भी बढ़ना है क्या नहीं? सबसे पहले संकल्प जरूरी है। क्या जरूरी है? कार्य सिद्धि तो आगे भविष्य में निश्चित रूप से होगी, लेकिन पहले उस कार्य को सिद्ध करने के लिए, साध्य को सिद्ध करने के लिए संकल्प करना बहुत आवश्यक है कि मुझे भी परमात्मा बनना है। आज तक संसार में भटकते हुए अनादिकाल से हम अज्ञान, असंयम, अंधश्रद्धा इत्यादि कारणों से कर्म का आश्रव बंध करते हुए अपने सुख दुख के स्वयं उत्तरदायी रहे। जैसे कि अभी पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज कह रहे थे, हमारे जीवन के उत्थान पतन, उन्नति अवनति, अच्छे बुरे के सारे दायित्व हमारे स्वयं के हैं। दूसरे कोई हमारे जीवन की किसी भी घटना में कुछ रोल निभाते हो तो निमित्त का रोल है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किंतु मूल उपादान कारण हम स्वयं हैं। जिस प्रकार का कार्य हमारे जीवन में हुआ है, जिस प्रकार से हमारा जीवन जिस कार्य रूप से ढला है, उसमें हमारा उपादान ही मुख्य जिम्मेदार है। समझा लगले? इसलिए जिम्मेदारी को निश्चित करने का हम प्रयास करें। हम स्वयं अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा काय अभ्यास आहे बघा की, फार चांगली गोष्ट आहे। आणि म्हणून आपल्याला आपलं जीवनशिल्प घडवायचं असेल तर त्याच्यासाठी जिनवानीचं अवजार हातामध्ये घेऊन आपल्याला आपल्या जीवनाला टाके पाडावे लागतील, पैलू घडवावे लागतील। आपल्यामधूनच परमात्मा प्रगट होणार आहे, प्रत्येकामध्ये ती शक्ती विद्यमान आहे। पण हे कर्म, यह जो कर्म हमने किया है, कभी हमारे जीवन में सुख के क्षण आते हैं, कभी दुख की घड़ी आती है, कभी अनुकूलताएं होती हैं, कभी प्रतिकूलताएं होती हैं, कभी उत्थान, कभी पतन, कभी अच्छाई, कभी बुराई, कभी मित्र मिलते हैं, कभी शत्रु खलते हैं। ऐसा सब होता है। इसमें कारण हमारा अंतरंग निमित्त कारण जो कर्म है और उपादान कारण जो अपना आत्म तत्व है, यह मुख्य जिम्मेदार है। मुख्य जिम्मेदार तो अपना उपादान ही है। हमने जैसा किया वैसा कर्म संचय हुआ है। कर्म तो सेकेंडरी है, प्राधान्य तो अपने उपादान की है। अपने अपने स्थान पर मूल्य सबका है। मराठी साहित्यकारों ने, जैन विद्वानों ने वैराग्य मणिमाला में कुछ पंक्तियां लिखी जिनका बार बार उल्लेख हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव प्रवचनों में करते थे
क्या हमारे जीवन में घटने वाली इन सभी घटनाओं का मूल कारण क्या है? सुखी कुणाला करितात भोग, दुखी कुणाल, सुखी कुणाला करितात भोग, दुखी कुणाला करितात रोग, चिंताग्नी कोणास सदैव जाळी, कोणा मिळे साखर भात पोळी, असे जगाचे दिसते स्वरूप, याला असे कारण पुण्य पाप. या सगळ्याला कारण काय? सुखी कुणाला करितात भोग. अभी महाराज जी कह रहे थे कि किसी के पास करोड़ों अरबों खरबों की अगण्य संपदा है, और ऐसी संपदा होते हुए भी डॉक्टर ने उसको कहा है कि तुम सिर्फ मूंग का पानी पीना है, जिसमें किसी प्रकार का बघार नहीं डाला हो, कसल्याही प्रकारची फोडणी नसावी. फोडणी बऱ्याच प्रकारची आहे हो, फक्त भाजीलाच फोडणी घालतात असं काही नाही. घराघरात पण फोडणी घालतात लोक, नहीं का? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी अरबों की संपत्ति तुम्हारे पास, लेकिन मूंग का बिना मिर्च मसाले का पानी, नमक मिर्च का बिना डाला हुआ पानी सेवन करना है. दुखी कुणाला करितात रोग, सुखी कुणाला करितात भोग, चिंता अग्नि कोणास सदैव जाळी. कोई है जो रात दिन चिंता की अग्नि में जल रहा है. किसी किसी को चिंता है कल क्या क्या पहनना है, अलमारी में इतने सारे वस्त्र हैं, और वो व्यक्ति चिंता करता है कि कल इसमें से कौन कौन सा पहनना है और कौन कौन सा छोड़ना है. और दूसरा एक दुर्भागी जीव चिंतामग्न है कि कल क्या पहन करके अपने आबरू की, अपनी इज्जत की रक्षा करना है. कोई चिंतित है कि डाइनिंग टेबल पर इतना सारा 56 भोग व्यंजन रखा हुआ है, इसमें से क्या क्या छोड़ो और क्या क्या खाऊं, इसकी चिंता में कोई है. और दूसरा कोई है कि पेट की अग्नि को मिटाने के लिए, पोटाचा खळगा भरण्यासाठी आज काय खायचं. चिंताग्नी कोणास सदैव जाळी, कोणा मिळे साखर भात पोळी, असे जगाचे दिसते स्वरूप, याला असे कारण पुण्य पाप. इन सबके पीछे कर्म सिद्धांत कारणभूत है. हर जीव का अपना किया हुआ कर्म कारणभूत है. देखिए कर्म का संयोग कैसा है. भगवान वृषभदेव वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर, आद्य धर्मतीर्थ प्रवर्तक, उनको 101 पुत्र हुए, 2 पुत्रियां हुई, लेकिन सभी पुत्रों का पुण्य समान नहीं था. एक पुण्य सभी पुत्र पुत्रियों का समान था कि उनको तीर्थंकर की संतान बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन बाकी बल, बुद्धि, साम्राज्य, वैभव, ऐश्वर्य, आयु इत्यादि के बारे में उनका पुण्य अलग अलग स्तर का था. भगवान वृषभदेव के एक पुत्र शतखंड के स्वामी भरत चक्रवर्ती बने. दूसरे पुत्र इस युग के प्रथम कामदेव तो बने, लेकिन चक्रवर्ती नहीं बन पाए. संयोग देखिए, सारा विस्तार से बताने के लिए अभी समय नहीं है अपने पास. लेकिन जब बड़े भ्राता ने जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए छोटे भाई पर अपना चक्र रत्न चला दिया, पुण्य पाप का खेल देखिए. बाहुबली का पुण्य प्रताप ऐसा था कि चक्रवर्ती को भी पराजित करने इतना बाहुबल उनके पास था, इतना पुण्य उनके पास था कि शतखंडाधिपति को भी वो मल्ल युद्ध, जल युद्ध और दृष्टि युद्ध में पराजित कर देते. इतना ही नहीं, चक्रवर्ती का चक्र रत्न भी उनके अधीन हो जाए, इतना पुण्य बाहुबली का था. लेकिन चक्र रत्न अधीन होने के उपरांत भी चक्रवर्ती बनने जैसा पुण्य उनके पास नहीं था. और पराजित होने के बाद भी चक्रवर्ती बनकर के सार्वभौमिक साम्राज्य के एक छत्री शासक बनने का सौभाग्य और पुण्य भरत चक्रवर्ती के पाले में था. पुण्य आया कहाँ से? डीमार्ट से, बिग बाजार से, किसी मार्केट से नहीं. काय वाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य. मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः. ये सब उस पुण्य पाप के संचय के कारण है, प्रत्यय है, हेतु है. और हर जीव अपने शुभाशुभ परिणाम, शुभाशुभ क्रिया और शुभाशुभ भावों के द्वारा प्रति समय कर्म का आश्रव बंध करता रहता है.
नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने गोमठ सार कर्मकांड में कहा कि प्रति समय प्रत्येक जीव सिद्ध राशि का अनंत वा भाग और अभव्य राशि के अनंत गुणे कार्मण वर्गणाओं का संचय नूतन कर्म के रूप में करता रहता है। प्रत्येक समय में इतने कर्म का आश्रव बंद होता रहता है और जैसे उसके भाव और क्रिया हो उसके अनुसार पुण्य पाप में वो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग के माध्यम से विभाजित होती है। इसलिए हमें जागृति पूर्वक अपने आत्महित दक्ष होते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए सजग होते हुए अपने कदम उठाने अपना कार्य करना है। जीवन का प्रत्येक क्षण निरंतर हमें मृत्यु की ओर ले बढ़ रहा है। आज दिनांक 24, 13 दिन पहले हम लोग यहाँ से 250 किलोमीटर लगभग 250 किलोमीटर दूर थे। प्रचंड धूप, प्रचंड उष्मा, ऐसी सारी परिस्थितियाँ थीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चलते चलते आज हम जहाँ से चले सांगली से 6 मई 2026 से 11 मई 2026 तक शेठ राधा दावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का पंचकल्याणक संपन्न करके हम लोग उसी दिन शाम को निकले। धीरे धीरे चलते चलते क्यों ना हो आज हम 250 किलोमीटर दूर आए। जहाँ से निकले वहाँ से 250 किलोमीटर दूर आए। वैसे ही प्रति क्षण हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। किसके निकट जा रहे हैं बोलिए? डर लग रहा है? डरने से मृत्यु तो दूर नहीं होगी। घाबरल्यानं मरण सुटणार म्हणून घाबरायचं नाही। काय करायचं नाही? रडत रडत जगण्यापेक्षा मृत्यूबरोबर लढत लढत जगायचं आणि बाभळीच्या लाकडासारखं कुजत कुजत मरण्यापेक्षा चंदनाच्या लाकडासारखं झिजत झिजत मरायचं आणि आपला मोक्ष मार्ग प्रशस्त करायचा। बाभळीचं लाकूड कुजून जातं, चंदनाचं लाकूड झिजून जातं, पण झिजून सुद्धा त्याचा सुगंध कित्येक काळापर्यंत दरवळत राहतो। ज्या सिद्धक्षेत्रावरती आम्ही चाललेलो आहोत ती भूमी फक्त सिद्धभूमी नाही आहे, महाश्रमण महामहिम चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य देवांची समाधीभूमी देखील आहे। त्यांना जाऊन आज 70-72 वर्षे झाली, पण आजही त्यांच्या साधनेचा सुगंध सर्वत्र दरवळतो आहे। म्हणून असा देह लाभावा, असा जीवन लाभावं की देहाचा चंदन व्हावा, असं जीवन लाभावं की देहाचा चंदन व्हावा। आयुष्य संपलं तरी सुगंध दरवळत राहावा, आयुष्य संपलं तरी सुगंध दरवळत राहावा। त्यांचं आयुष्य संपून दशकं झाली, पण त्यांच्या संयम साधनेचा सुगंध आजही माणसाला मोक्ष मार्गाची प्रेरणा देतो आहे। तर चला आपणही जाऊया। महाराज आम्हीच तुम्हाला अडवा लागलो आणि तुम्ही आम्हालाच घेऊन चालला। कोणाच्या नेहण्याने सोडण्याने कोणी सुटणार नाही, राहणार नाही। प्रत्येकाला आपला मार्ग स्वतः चालावा लागणार आहे। आप लोग बार्शी में रहते हैं। अभी आते समय यहाँ पर 12-13 किलोमीटर का हम विहार कर रहे थे सुबह के सत्र में। ऐसे ही बात बात में बार्शी किस ज़िले में आती है वगैरह चर्चा चल रही थी। तो उसी समय आपके नगर के एक सज्जन ने कहा कि बार्शी को MLA एक जिले के हैं और MP एक जिले के हैं, अर्थात सांसद खासदार एका जिल्ह्याचे आहेत आणि आमदार एका जिल्ह्याचे आहेत। आणि बोलता बोलता ते पुढं म्हणाले बार्शी बेवारशी। काय म्हणाले? बार्शी बेवारशी। मैं कहना चाहता हूँ बार्शी बेवारशी नहीं है। बार्शी हम सभी लोग अनादिकाल से बेवारसी थे, लेकिन इस जीवन में वीतरागदेव सिद्धांत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरुओं के वारसदार बने हुए हैं। बेवारसी समझने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा वारसा हक हमें मिला है, बहुत बड़ा मिला। राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, वीतराग भेट्यो अबे मेटो राग कुटे। कुछ दिन पहले सांगली के आसपास रहते हुए मैंने कहा था एक प्रवचन में कि हम अनादिकाल से रागी द्वेषी थे, आज भी हम रागी द्वेषी हैं। अनादिकाल से हम लोग
रागी द्वेषी थे, आज भी हम रागी द्वेषी हैं, फिर भी आज इस जीवन में हमारा सौभाग्य है कि अनादि से आज तक रागी द्वेषी होते हुए भी इस जीवन में वीतराग की शरण हमें प्राप्त हुई है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। इसलिए हम लोग वीतराग देव, सिद्धांत शास्त्र और निर्घ्रंथ गुरु, पंच परमेष्ठि और नव देवताओं की शरण में आकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास करें। बहुत दुर्लभता से मिला हुआ है, बहुत कठिनता से मिला हुआ है। आज आपके इस बार्शी नगरी में पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग, जो कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से दीक्षित हैं, इनसे मिलने का पुण्य क्षण आज इस जीवन में आया। देखिए, दुनिया में रोज हजारों लाखों लोग एक मिक को मिलते हैं, लेकिन निर्घ्रंथ साधुओं का मिलना बहुत दुर्लभ है। नारायण श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध के प्रसंग में युद्ध प्रारंभ के पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि इस युद्ध में मैं उतरूंगा लेकिन किसी प्रकार का शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। अर्जुन के नंदी घोष रथ का मात्र सारथ्य करूंगा, रथ संचालन करूंगा, लेकिन किसी प्रकार का शस्त्र लेकर के युद्ध में उतरूंगा नहीं, योद्धा बनूंगा नहीं। कौरवों की सेना बड़ी थी, पांडवों के पास उनकी तुलना में आधी से भी कम सेना थी। पांडव चिंता में थे कि कौरवों की इस अजेय अजस्र सेना के सामने हम कैसे टिक पाएंगे। फिर भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक दोहा इस प्रसंग में प्रासंगिक है। जय और पराजय भौतिक शक्ति के आधार पर नहीं होता, धर्म के आश्रय से जय पराजित निश्चित होता है। सुनिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक दोहा लिखा, उन्नत बनने नत बनो, लघु से राघव होए। उन्नत बनने के लिए क्या बनना चाहिए? नत, नम्रीभूत होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, अकड़ करके अहंकार से किसी का भला, क्योंकि अकड़ना मुर्दों की पहचान है। ताठणे कशाची ओळख आहे हो? काय ताठतंय? मड, प्रेत। अकड़ना मुर्दों की खास पहचान है। उन्नत बनने नत बनो, उन्नत बनना है तो नत अर्थात नम्र बनना चाहिए। उन्नत बनने नत बनो, लघु से राघव होए, कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होए। कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होए। कर्ण जिनके पक्ष में होगा, समर में वही विजेता होंगे, ऐसा उस समय माहौल था। कर्ण कौरवों के पक्ष में थे, लेकिन धर्म की शरण में होने के कारण उस रणभूमि में पांडव विजेता हो गए। उस रणभूमि की ओर जाते समय चिंतातुर पांडवों के दल में सतत व्यग्रता थी। पांचों पांडव अपने अपने रथों में बैठ करके रणभूमि की ओर, महाभारत के कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर जा रहे थे। और उसी समय निर्घ्रंथ दिगंबर मुद्रा के धारक अर्हत मुद्राधारी एक दिगंबर मुनिराज सामने से आ रहे थे। चिंता मग्न अर्जुन अपने रथ में सचिंत बैठे थे। रथ चलाने वाले कृष्ण ने सामने देखा कि एक निर्घ्रंथ मुनि महाराज अपनी ओर ही आ रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सब प्रकार की चिंता छोड़ो, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि सामने से दिगंबर मुनिराज हमारी ओर आ रहे हैं। वैसा ही हुआ। अनेक औक्षहीने सेना लेकर के आए हुए कौरवों को पांडवों ने सहज हरा दिया। कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव हुए। हम भी सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी, जहाँ देशभूषण कुलभूषण इन दोनों राजपुत्रों ने अपने राज्य वैभव का त्याग करके निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा को धारण करके अत्यंत महान साधना को स्वीकार किया, घोर उपसर्ग को सहन किया। राम लक्ष्मणों ने उनका उपसर्ग दूर कर दिया। कैवल्य को प्राप्त होने के उपरांत धर्म प्रभावना करते करते विहार करके वे दोनों धर्मभ्राता, धर्मबंधु, सगे भाई कुंतलगिरी पर आए। वहीं से निर्वाण को प्राप्त हुए, जहाँ पर अनेक साधकों ने, मुनिवरों ने अपने जीवन रूपी मंदिर के संयम रूपी शिखर पर सल्लेखना का रत्न कलश चढ़ाया, और जिसमें चारित्र चक्रवर्ती महामहिम आचार्य देव भी अग्रगण्य रहे। ऐसी भूमि की ओर जाते समय जब हम पंढरपुर के आसपास थे, पंढरपुर पास करके शेठफल के आसपास आए थे, उस समय समाचार मिला
कुंथलगिरी से हमारे सिद्धांत सागर जी महाराज ने हमें संदेश भेजा कि यहाँ से मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज विहार करके सोलापुर जा रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, और वे बार्शी तरफ जा रहे हैं। आप माढ़ा तरफ से ना आते हुए बार्शी तरफ से आएंगे तो उनकी भी भावना पूरी होंगी। आप इस तरफ से आएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा उन्होंने भी संकेत किया। महाराज के भी संकेत लेकर के बार्शी के लोग हमारे पास कुर्डुवाड़ी में आए थे शायद, बरोबर? हाँ। और फिर थोड़ा सा अंतर हमारा बढ़ रहा था, जमीन का अंतर बढ़ रहा था, लेकिन निर्ग्रंथों के बीच का अंतर यदि घट जाता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है, क्योंकि संत मिलते हैं तो संस्कृति मिलती है। संत मिलते हैं तो संस्कृति मिलती है, संस्कृति की उन्नति होती है। संतों के मिलने से समाज में प्रभावना होती है, वात्सल्य अंग का विस्तार होता है। संत परस्पर सम्मुख हो जाते हैं तो धर्माचरण में वृद्धि हो जाती है, और संत ही यदि विमुख होने लगे तो धर्म के ओर आने वाले लोग भी परस्पर विमुख होने लगते हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है। आज के काल में दिशा समाज को देने वाले साधु संत यदि एक हो जाए तो समाज को एक होने में देर नहीं लगेगी। वास्तव में देखा जाए, यदि सत्य कहूँ, और सत्य ही कहना चाहिए और सत्य ही कहते हैं, कहेंगे, देखा जाए तो गृहस्थ लोग जो हैं, जैन गृहस्थ, वे ना दिगंबर है ना श्वेतांबर है। गृहस्थ लोग, जैन गृहस्थ लोग ना 13 पंथी है ना 20 पंथी है। वास्तव में साधुओं ने अपने आप को 13 पंथी और 20 पंथी, दिगंबर और श्वेतांबर मान लिया। इस कारण उनके अनुयायियों को अपने आप को वैसा मानना पड़ा। सभी साधक यदि वीतराग पंथ के, आगम पंथ के पथिक बन जाए तो ना दिगंबर ना श्वेतांबर ना 13 पंथी ना 20 पंथी, सब आगम पंथी बन करके मुक्ति पथ के पथिक बनेंगे। इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं होगा। साधु संतों का मन मुटाव दूर हो जाए तो समाज को एक होने में देर नहीं लगेगी। महाराज जी अभी मिले, उन्होंने कहा कि महाराज कितने सहज है, सरल है, होना ही चाहिए। यदि साधु संत सहज और सरल नहीं होंगे तो फिर वो सरलता का उपदेश क्या देंगे। लेकिन उनका विनय, उनकी नम्रता वास्तव में प्रेरणास्पद है। कन्नड़ में एक कहावत है, कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ आती है क्या आप लोगों को? सोलापुर जिला तो कर्नाटक से लगा हुआ है। कन्नड़ बरंगिल्ला? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತದೆ, ಬಡಂಗದಾಗಿನ ಬಮುಕಾಳ. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, अंगळ म्यागिंद मने शोभा तिळुತ್ತದೆ. म्हणजे काय? नाही कळलं? कन्नड भाषेला जिलेबी म्हणला तरी जिलेबी कडू नसते, ती गोडच असते. तशी कन्नड सुद्धा फार गोड भाषा आहे. पूर्वजांनी कन्नड भाषेमध्ये एक म्हण सांगितली की अंगणावरून घरातली शोभा कळत असते, तसं साधूच्या आचरणावरून त्याच्या साधुत्वाचं स्तर काय आहे तो कळत असतो. त्यांची नम्रता, त्यांची शालीनता, त्यांची सात्विकता त्यांच्या कृतीवरून लक्षात येत असते. एका नीतिकारांनी एका ठिकाणी संस्कृतमध्ये एक श्लोक सांगितला. नीतिकारों संस्कृत में एक श्लोक कहा, शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्रम चंदनम नहीं वने वने. प्रत्येक जंगल में हजारों लाखों वृक्ष होते, लेकिन चंदन के पेड़ नहीं होते हर जंगल में. पर्वत अनेकों है, लेकिन हर पर्वत पर मानिक मोती नहीं होते. दुनिया में हजारों लाखों हाथियों के झुंड है, लेकिन हर हाथी के गंडस्थल में गजमुक्ता नहीं होती. उसी प्रकार दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन साधुत्व को धारण करने वाले, अरहत मुद्रा को धारण करने वाले साधु सर्वत्र नहीं होते, वे कहीं कहीं पर होते हैं. आज यहाँ पर 2 संघों का मिलन हुआ. 2 संघ क्या कहे, वास्तव में महावीर स्वामी के आचार्य परंपरा में, शिष्य परंपरा में चले आई हुई ये धारा है. इसी की शाखा शाखाएँ हैं. संघ तो एक ही है, उसकी शाखा उपशाखाएँ भरपूर हैं. उसमें से ही 2 साधुओं का आज यहाँ पर मिलन हुआ. साधुओं का मिलना समाज को प्रेरणा देने वाला है. महाराज जी का शालीन व्यक्तित्व,
उच्च विद्या विभूषित होते हुए भी उनकी नम्रता, सहजता, ज्ञान की गंभीरता और ज्ञान पिपासुता वास्तव में हम सब के लिए प्रेरणास्पद है। उनका स्वास्थ्य, उनके साथ वाले जो महाराज जी का नाम प्रणत सागर जी। व्यक्ति को नत होना चाहिए, लेकिन वे नत नहीं है, प्रणत हैं। प्र यानी श्रेष्ठ। और क्षुल्लक महाराज इस उम्र में भी, कितनी उम्र है महाराज की? 60 के आसपास की लगती हैं, 58 साल की हैं। हमारे गुरु महाराज सन्मति सागर आचार्य देव ने उम्र के 68वें साल क्षुल्लक दीक्षा ली, 74वें साल मुनि बने और 75वें वर्ष आचार्य पद का कंटीला मुकुट, स्वर्ण मुकुट अपने मस्तक पर धारण करके अपनी शोभा नहीं बढ़ाई, बल्कि उस आचार्यत्व की शोभा बढ़ाई। ऐसे साधुओं के कारण ही जिन शासन जीवंत है, सर्वत्र महिमावंत है। इसलिए आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार साधु जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने शक्ति अनुसार, भूमिका के अनुसार जिन धर्म की प्रभावना में अपना योगदान देवें। छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार देने का प्रयास करें। युवा पीढ़ी व्यसनाधीन नहीं होगी, इसके लिए सजग रहे। हमारी बालिकाएं जैन कुल का त्याग नहीं करेंगे, इसलिए आँखों में तेल डाल करके, डोळ्यात तेल घालून म्हणतात ना, डोळ्यांची मशाल आणि छातीची ढाल करून आपल्या या धर्मदुर्गाची रक्षा केली पाहिजे। और साथ साथ और एक बात पर फोकस करके मैं रुकूंगा। 2026 और 27 में भारत सरकार के द्वारा जनगणना की जा रही है, की जाने वाली है। सभी का कर्तव्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म है तो हम हैं तो धर्म है। और इसलिए आने वाली इस जनगणना में हमें जनगणना के समय ही नहीं, मई एंडिंग में, जून स्टार्टिंग में आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन, उनका दाखला भरेंगे स्कूलों में, कॉलेजों में। अपने अपने हर घर के सदस्य के नाम के आगे पहले जैन लिखना है, फिर आपका सरनेम जो कुछ भी है वो लिखना है। कौन कौन लिखेंगे? मागचे महाराज पुढचे काय करतात ते बघतो आणि मग आम्ही ठरवतो। नाही, हे सगळ्यांचं कर्तव्य है। हमें अपने अपने नाम के आगे पहले जैन लिखना है और उसके उपरांत आपका नाम, उपनाम, सरनेम जो कुछ भी वो लिखिए। और जनगणना के कॉलम में आने वाले सरकारी अधिकारी जब लिखेंगे, पूछेंगे, तो सजगता पूर्वक अपना नाम लिखते समय नाम के आगे जैन लिखना है, लिखवाना है। लिखने वाले अधिकारी जैन ही लिख रहे हैं क्या अपने मन के हिसाब से मनमानी काम कर रहे हैं? ये भी वहाँ पर आँखों में तेल डाल करके देखना है। धर्म के कॉलम में हिंदू जैन नहीं लिखना है। क्या लिखना है? क्यों? हमारा धर्म हिंदू धर्म की शाखा नहीं है? नहीं है। हमारा धर्म किसी धर्म की शाखा नहीं है। शाखा म्हणजे फांदी। आपला धर्म फांदी है का? हमारा धर्म किसी धर्म की शाखा नहीं है। हमारा धर्म सिर्फ वृक्ष नहीं, हमारा धर्म कल्प वृक्ष है। हमें किसी की शाखा बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिर्फ तालियां बजा करके काम नहीं होगा। हमारे समाज को एक आदत लगी है, कुछ अच्छा लगा तो तालियां बजाओ, घर चले जाओ। जैन लिखिए, जाति और धर्म के नाम में जैन, कॉलम में जैन लिखिए। भाषा की कॉलम में प्राकृत लिखिए। भले आप मराठी, कन्नड़, हिंदी जो कुछ भी बोलते हैं, प्राकृत लिखने के कारण प्राकृत भाषी लोगों की संख्या देख करके सरकार को भी प्राकृत भाषा, प्राकृत संस्कृति और प्राकृत ग्रंथों की रक्षा के लिए काम करना पड़ता है। हमारे प्राचीन सभी धर्म ग्रंथ, मूल ग्रंथ ज़्यादातर प्राकृत भाषा में है। सरकार भी जिम्मेदारी लेकर के उन ग्रंथों की रक्षा करने के लिए एक्टिव हो जाए। इसके लिए भाषा के कॉलम में प्राकृत लिखना है और जाति के, धर्म के कॉलम में सिर्फ जैन लिखना है। हिंदू जैन लिखना, हाँ हिंदू हमारे बंधु हैं, उनको हमारे प्रति आदर है, हमें उनके प्रति आदर है, वे हमारा सहयोग करते हैं, हम उनका करते रहेंगे। लेकिन हम हिंदू धर्म की शाखा, हम स्वतंत्र वृक्ष नहीं, कल्प वृक्ष हैं। पक्का? जिनको जानकारी है वे तो करेंगे, लेकिन जिनको इस बात की जानकारी नहीं, उन तक ये जानकारी पहुंचा करके जागृति लानी है। क्योंकि भारतवर्ष में सिर्फ 40 लाख 50 लाख जैन है, ये भ्रम है।
कम से कम 2.5 से 3 करोड़ जैन हमारे भारत में होने चाहिए। और जितनी संख्या हमारी स्पष्ट होगी, सरकार हमारे प्रश्नों की तरफ ध्यान देगी। हमारे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा, हमारे मंदिरों की रक्षा, साधु संतों की रक्षा। अभी 2 दिन पहले हमारे 2 आरिकाओं का वहाँ पर इतना भयंकर रूप से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या, एक प्रकार से हत्या कर दी गई है। वो अपघात नहीं है, वो घात पात है। आरिकाएं, जैन साधु, सूखे घास पर भी कदम नहीं रखने वाले हमारे साधक, कीटक और दीमकों के ऊपर भी अपना पैर ना पड़े इसलिए निरंतर इर्यापत समिति की आराधना करने वाले हमारे जैन व्रती साधक, जिनसे किसी को भी किसी प्रकार का उपद्रव मूल्य प्राप्त नहीं होता, किसी प्रकार का उपद्रव किसी को भी नहीं मिलता है, ऐसे साधुओं के, निरुपद्रवी साधुओं के, साधकों के, साधिकाओं के ऊपर ऐसा उपसर्ग असहनीय है। और किसी ने एक जगह पर कहा है, दुर्जनों की सक्रियता के कारण नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता के कारण अपराध बढ़ते हैं। आपको सक्रिय होना पड़ेगा। व्हाइट वाटर लागलेगा नाही। बार्शीचे शाळू, शाळूच ना, ज्वारी, बार्शीचे ज्वारी शाळू हे मोत्यासारखे आहेत असे म्हणले जाते। पण बार्शीचे शाळू हे मोत्यासारखे असले तरी भारताचे साधू हे रत्नासारखे आहेत, त्यांचं रक्षण करणे तुमचं कर्तव्य आहे। खाणीमध्ये मिळालेली रत्न ही अचेतन आहेत, ही रत्न सचेतन आहेत, यांच्या प्रकाशाने संस्कृती तळपते आहे, भारतीय संस्कृतीला उजाळा मिळतो आहे, त्यांची रक्षा करणं श्रावकांचा धर्म आहे। 2 आरिकाएं जो अपने गुरु से दीक्षित होकर के, विश्व के महानतम आचार्य देव से दीक्षित होकर के अपने मोक्ष मार्ग की आराधना गुरु के आज्ञा अनुसार, शास्त्र के आदेश के अनुसार कर रही थी, अपने अपने मार्ग पर चल रही थी, किसी को उनसे कोई कष्ट नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति ने, हाँ उनके भी कर्म का उदय था, कर्म सिद्धांत आखिरकार वही आएगा, वो व्यक्ति तो निमित्त है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध सैद्धांतिक दृष्टि से हुआ, लेकिन लोक व्यवहार और कुछ अलग प्रकार का भी होता है। लोक व्यवहार भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। सिर्फ कर्म सिद्धांत कह करके, अध्यात्म और कर्म सिद्धांत कह करके काम नहीं चलेगा, वो अपने स्थान पर है ही। लेकिन लोक व्यवहार में जहाँ जो कर्तव्य है वहाँ पर वो करना गृहस्थों का अपनी भूमिका के अनुसार दायित्व है, साधुओं का अपनी भूमिका के अनुसार दायित्व है, सबको करना चाहिए। ऐसी आरिकाएँ, ऐसी साधिकाएँ बार बार नहीं मिलती हैं, ऐसे साधक पुनः पुनः नहीं होते हैं, उनका रक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। तो आइए हम सभी इन सबका कर्तव्य, अपना अपना कर्तव्य पालन करेंगे। आने वाली इस जनगणना में हम ये सिद्ध करके रहेंगे कि भारतवर्ष में जैन समाज लाखों में नहीं करोड़ों में है, समर्थ है, सक्षम है और भारत को विश्व गुरु बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ये जैन समाज है, ये सिद्ध करने का अवसर आया है, प्रसंग आया है। तो हम सभी अपने अपने धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय कर्तव्यों को निभाते हुए, अपने परमार्थ को साधने का अपना मुख्य कर्तव्य पालते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनौका है, अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोकपूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की